हाय गाइस, वेलकम टू विद कोड विद एंडी। आज अपना टॉपिक है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के बारे में आज पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि अपना टेक्निकल जो भी रिलेटेड जितने भी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लाइक कैसे डिफाइन करना है वेरिएबल्स का, वेरिएबल्स के रूल्स क्या है, वेरिएबल कितने टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, लाइक रूल ग्लोबली, एक्सटर्नली, लोकल, ये सब अपन पढ़ेंगे। स्टैटिक्स, ठीक है गाइज। और ये सबसे बेसिक का वीडियो है और आपको मस्ट देखना चाहिए आपको, क्योंकि प्रोग्रामिंग में आप अपना बेस बनाना चाहते हो तो वेरिएबल सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको हर ही हाल में देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो वेरिएबल्स एक्चुअली होते क्या है उसके बारे में मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आपको जब भी आपको बेसिक से या फिर आपको प्रोग्रामिंग पढ़ना है या सीखना चाहते हो और कमाना चाहते हो अच्छे से आप, तो आप वेरिएबल्स या अपना आपका स्टार्टिंग टॉपिक रहेगा। ठीक है गाइज। तो देखिए, तो सबसे पहले अपन एक बात मैंने इम्पोर्टेंट ये भी बता दूं कि आप वेरिएबल सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रियली में। आपको जब भी आपको प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तो सबसे पहले वेरिएबल टॉपिक्स आएगा ही आएगा। लाइक कैसे डिफाइन करते हैं, रूल्स कैसे उसके होते हैं, उसके कितनी साइज होती है, कहाँ पे जाके वो अपने स्टोरेज को लेते हैं, वो कैसे वैल्यू को कंटेन करते हैं, किस टाइप की वैल्यू कंटेन करते हैं, ये सब वेरिएबल्स में आता है। तो ठीक है गाइज, वेरिएबल का स्कोप क्या है, वेरिएबल एक्चुअली काम क्या करता है, वेरिएबल में वैल्यू कैसे घुमाने का रहता है, लाइक यहाँ से वैल्यू भेजा वहां पे क्या गेट होगा, कैसे करेंगे, तो वो आप सिंगल बेसिक से जब आप जान जान पाओगे कि हाँ वेरिएबल होता क्या है, तो उसके बाद में ही आप रियल प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना नेक्स्ट फर्स्ट विंडो में नेक्स्ट विंडो पे जाता हूँ। तो ये अपने है डेफिनेशन व्हाट इज वेरिएबल्स। तो यहाँ पे सब पूरा जो भी मेरी स्लाइड रहेगी सब इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको एक एक करते 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 हिंदी में समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये टोटली मेरा हिंदी में रहेगा वीडियो। ठीक है गाइज। और ये हाँ जो इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है राजस्थान में, उनके लिए भी ये बहुत कुछ हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो हाँ, अभी देखते हैं व्हाट इज वेरिएबल। ए वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। लाइक फर्स्ट लाइन में बोलता है कि वेरिएबल इज नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन का एक नाम है जो आप यूजर के थ्रू डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो यूजर के थ्रू कैसे डिफाइन करें, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो उस प्रोग्राम में कोई आपको ऑपरेशन करवाना है या वैल्यू सेव करवानी है, कुछ डिस्प्ले करवाना है, या कुछ भी एक्स वाइड आपको जेड करना है ऑपरेशन वगैरह, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया, किसी भी टाइप का लॉजिकल ऑपरेशन हो गया, तो उस टाइम में आपको वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले अपन ये उनके वेरिएबल्स के बेसिक में एकदम जीरो लेवल से स्क्रैच से सीख रहे हैं। तो आपको ये वीडियो पूरा हिंदी में है, आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा। ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट अभी चलते हैं। ये वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो मेमोरी में जो भी आप डेटा स्टोर करते हो तो वो किसी न किसी नाम से स्टोर करना पड़ता है, तो उसको वेरिएबल्स कहेंगे अपन। ए वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। यानी आपके जो भी आपने वैल्यू वैल्यू स्टोर करवाएंगे तो आप मेमोरी लोकेशन में एक नाम दे दोगे कि ये मेमोरी लोकेशन से मेरी ये मेमोरी में मेरे इस नाम से ये मेमोरी मैंने ऑक्यूपाई की, लाइक 2 बाइट की मैंने ABC नाम के वेरिएबल से मैंने ऑक्यूपाई की है। तो वही एक अपना वेरिएबल नेम रहेगा जो कि मेमोरी में लोकेशन का एक आइडेंटिफिकेशन रहेगा कि हाँ ये मेरी मेमोरी में इस नाम से एक वैल्यू को डाला हुआ है। ठीक है। तो अपना मेमोरी में कैसे स्टेप रहता है कि जब अपने कंप्यूटर के मेमोरी को पता नहीं रहता है तो वो अपने एक एड्रेस जनरेट करती है, एड्रेस, कि इस एड्रेस पे ये वेरिएबल पड़ा है, इस वेरिएबल की ये वैल्यू है और इस एड्रेस पे पड़ी है। ठीक है। इट इज यूज टू स्टोर डेटा। देखो मैंने आपको बताया कि आप जब भी कुछ स्टोर करते हो तो अपने वेरिएबल के यूज होता है। जब भी आपको कुछ किसी भी टाइप का डेटा स्टोर करना, लाइक स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग, तो उस टाइम में अपने वेरिएबल्स का यूज होता है। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज। तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। आप जैसे कि लाइक जब भी आपने डिक्लेयर किया वेरिएबल उस टाइम में आपकी वैल्यू कुछ अलग थी, और आप जब भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो तो उस टाइम में आपकी वैल्यू चेंज हो सकती है। वेरिएबल का ये रूल्स है, उसके डेफिनेशन में ये है। एंड इट कैन बी रीयूज्ड मैनी टाइम। आप उसको रीयूज कर सकते हैं मैनी टाइम। लाइक आपने फर्स्ट प्रोग्राम में अपने प्रोग्राम स्टार्टिंग में जो भी आप फर्स्ट टाइम प्रोग्राम लिखते हो तो उस टाइम में स्टार्टिंग में आपने डिक्लेयर कर दिया है। अभी आपके उस प्रोग्राम में किधर भी आप रीयूज कर सकते, मतलब लाइक फर्स्ट टाइम किया, सेकंड टाइम भी यूज कर सकते हो, थर्ड टाइम आप वो वैल्यू को यूज करना है तो कर सकते हैं आप। वो रहता है यूज रीयूज मैनी टाइम्स। इट इज वेयर टू रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन थ्रू सिंबल
सो दैट इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाई। ये लाइक कैसा है कि अपने मेमोरी में जो भी आप स्टोर करवाओगे तो एक सिंबल की तरह काम करेगा, कि लाइक आपने एबीसी नाम दिया है और उसमें 10 या 100 जो भी नंबर आपने स्टोर करवाया है, तो एक प्रकार एबीसी उसके लिए सिंबल रहेगा, और उसमें वैल्यू जो आपने 10 जो डाला था वो आपका रहेगा एक मेमोरी में आपका डेटा, और मेमोरी में आपका लोकेशन जो रहेगा वो एक सिंबल के थ्रू, और सिंबल अपना रहेगा एबीसी नाम से। ठीक है, तो जो एबीसी रहेगा वो अपना एक वेरिएबल हो गया, और उसमें 10 जो डाला है अपने वो आपका वैल्यू रह जाएगा। ठीक है guys? तो अभी नेक्स्ट होगा, अभी अपन देखते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है इसका? तो सबसे पहले अपन डिफाइन करते हैं टाइप वेरिएबल नेम। सबसे पहले टाइप डिफाइन करते हैं कि ये किस टाइप का वेरिएबल है, लाइक स्ट्रिंग का है, इंटीजर टाइप का है, या फ्लोटिंग का है, करेक्टर का है, किस टाइप का वेरिएबल, बूलियन का है, किस टाइप का वेरिएबल आप डिफाइन करना चाहते हो। तो सबसे पहले उसका आपको टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको उस वेरिएबल का नेम देना पड़ेगा, और उसके बाद में एक इनिशियलाइजेशन होता है वेरिएबल का, वो मैं आपको एग्जांपल में जो नीचे दिया हुआ है उसमें बताता हूँ। लाइक सबसे पहले मैंने आपको इंट, जो ये मेरा टाइप है, और उसके बाद में नंबर, ये मेरा वेरिएबल नेम है, और इक्वल्स टू करके मैंने 10 इसमें डाल दिया। लाइक मैंने ये वेरिएबल नंबर वेरिएबल को मैंने 10 इनिशियलाइज कर दिया है। तो यही है अपना, कुछ ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये नॉर्मली सीधा इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन किया है, उसके अंदर अपने एक वेरिएबल डाल नाम दिया है नंबर, और उसमें नंबर में 10 इनिशियलाइज किया, बस नॉर्मली, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है guys? फिर मैंने एक फ्लोट टाइप है, ये फ्लोट टाइप का एक पी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, और उसमें 14.5 वैल्यू असाइन करवाई, बस, और मैंने उसको टर्मिनेट कर दिया सेमीकोलन से। ठीक है गाइस? उसके बाद में आता है कैरेक्टर टाइप का, जो है ये क्या अपना टाइप, और उसमें सी नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया, और उसमें मैंने सिंगल कोट में ए इनिशियलाइज कर दिया गाइस। ओके, और सेमीकोलन से मैंने उसको टर्मिनेट कर दिया। ओके, तो बेसिक वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, और क्या टाइप रहेगा, उसका नेम रहेगा, और वैल्यू कैसे करते हैं उसमें इनिशियलाइज, वो मैंने अपन ने देख लिया ये स्लाइड में। नेक्स्ट अपना आता है रूल्स। रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स। तो रूल्स क्या रहेगा, जब अपने वेरिएबल आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो उसका रूल्स क्या है। एक्चुअली अपने जब भी सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि ये किस टाइप का वेरिएबल है, और कैसे डिफाइन करते हैं, उसके रूल्स क्या है, तो ये पर्टिकुलर डिफाइन किए हुए पहले से ही प्रोग्रामिंग्स में, कि इसी टाइप से आप, इसी फॉर्मेट में आप वेरिएबल डिक्लेयर कर पाओगे, नहीं तो वो एरर शो कर देगा। ठीक है, तो रूल्स अपन पढ़ते हैं, एक एक करते। ए वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट्स अंडरस्कोर एंड डिजिट। एक वेरिएबल को अल्फाबेट अंडरस्कोर एंड डिजिट से आप डिफाइन कर सकते हैं। ये वेरिएबल कैन स्टार्ट विद द अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली। वेरिएबल का नाम ओनली अल्फाबेट्स लाइक ए बी सी डी एंड अंडरस्कोर से ही वो डिफाइन हो सकता है। स्टार्टिंग में डिजिट से वो डिफाइन नहीं होगा। नेवर एवर कैन डिक्लेयर विद द डिजिट। ठीक है गाइज? तो आप कभी भी वेरिएबल का नाम डिजिट के साथ में शुरुआत नहीं कर सकते, ओनली अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर के साथ में आप डिफाइन कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट एग्जांपल बताऊंगा, जो भी नीचे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड इट कैन बी रीयूज्ड मेनी टाइम। सेम वही, जो आप इसको मनी टाइम यूज कर सकते हैं। नो वाइट स्पेस इन अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम। तो आप जैसे कि आपने डाल दिया ए बी सी, और उसके बाद में स्पेस मार दिया, और वापस आपने लिख दिया एक्स वाई जेड, और या फिर लाइक मैं ऐसे एग्जांपल बता सकता हूँ कि आपने डाल दिया है इंट नंबर मॉडल, स्पेस करके मॉडल दिया, तो ये वेरिएबल आपका वैलिड नहीं रहेगा। ये पूरा टोटली वर्स्ट नाम से आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वाइट स्पेस आप अलाउड नहीं करते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइट स्पेस अलाउ नहीं करती है। ठीक है, तो आप वाइट स्पेस नहीं डाल सकते उसमें। डायरेक्ट या तो अंडरस्कोर से आप शुरुआत कर सकते हो, और कंटिन्यू जो भी आपका नाम देना है वो कंटिन्यू दे सकते हो, और बीच में आप हाइफन भी नहीं डाल सकते हो, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल कैन मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड ऑफ कीवर्ड। ये इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता सकता हूँ। लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी आप पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे जो रिजर्व रहेंगे उसमें प्रोग्राम में। जैसे कि सी है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, इन सब में रिजर्व कीवर्ड्स रहते हैं। लाइक इंट हो गया, फ्लोट हो गया, वॉइड हो गया, केस हो गया, स्विच हो गया, गेट चेस हो गया, वॉइड हो गया। तो ये सब रिजर्व
आप यूज नहीं कर सकते आप अपने जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो, ठीक है। लाइक तो मैंने नीचे दे दिया है अपना एग्जांपल, लाइक इंट फ्लोट करेक्ट गेट्स एज और etc। तो इस नाम से वेरिएबल नेम्स नहीं होगा। स्विच केस के नाम से वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नाम नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता बोल दिया हूँ कि वेरिएबल का नेम रिजर्व कीवर्ड जो है, आपकी प्रोग्रामिंग जो भी आप यूज कर रहे हो या जो भी आप पढ़ रहे हो, उसमें रिजर्व कीवर्ड का आप यूज नहीं कर सकते वेरिएबल नेम में, ठीक है। फिर आता है वैलिड वेरिएबल नेम और इनवैलिड वेरिएबल नेम। तो वैलिड वेरिएबल नेम में मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि इंट ए, तो ये एक वैलिड है। इंट ए मैंने आपको बताया था कि अंडरस्कोर आप डाल सकते हैं और ए भी करके डाल सकते हैं, ठीक है। इंट ए 87 ये भी वैलिड है। अभी मैं इनवैलिड में बात करता हूँ, इंट ए बी, और आपने यहाँ पे लाइक मैंने स्पेस नहीं दिया है, तो स्पेस देख के आप दूसरा कुछ वेरिएबल का नाम लिखते हो तो वो वैलिड नहीं है। दूसरा एग्जांपल देता है इंट टू। टू क्या वेरिएबल नेम नहीं है, ये मेमोरी लोकेशन में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये वेरिएबल नेम नहीं, नेवर एवर, कभी नहीं करेगा ये, ठीक है। तो इंट ये इनवैलिड, इंट टू नाम का, ये टू नाम, ये इंट सही है लेकिन पीछे जो टू लिखा है ये डिजिट को वैलिड नहीं करता है। अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे उसमें डिजिट के साथ में कोई भी वेरिएबल ये अलाउड नहीं करता है, ठीक है। फिर आता है इंट कैर, पता ही है आपको, इंट एक रिजर्व कीवर्ड है जो इंटीजर टाइप के डेटा टाइप रहता है, जिसमें आप इंटीजर टाइप का आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। और केयर तो आपको पता ही है, ये भी एक रिजर्व कीवर्ड है, आप उसके भी सेम नाम से उसी रिजर्व कीवर्ड के नाम से कोई भी वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते हो। अपना आता है अभी थर्ड स्लाइड। इसमें देखो गाइस, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में देखो, अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल एंड एक्सटर्नल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल, सॉरी, फर्स्ट पढ़ेंगे अपन लोकल वेरिएबल, फिर पढ़ेंगे अपन ग्लोबल वेरिएबल, फिर पढ़ेंगे स्टैटिक वेरिएबल, फिर पढ़ेंगे अपन ऑटोमेटिक वेरिएबल, फिर पढ़ेंगे अपन एक्सटर्नल वेरिएबल। तो अपन लेट्स स्टार्ट विथ लोकल वेरिएबल। तो अपन फर्स्ट नेक्स्ट पे जाते हैं और इनका सभी का एग्जाम्पल के साथ में अपन पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। देखिए लोकल वेरिएबल, ए लोकल वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन और ब्लॉक इज कॉल्ड ए लोकल वेरिएबल। सीधी सादा एकदम मीनिंग है इसका कि आप ओनली न ओनली इस वेरिएबल को, जो लोकल वेरिएबल वो होगा जो आपके इनसाइड ए ब्लॉक और फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर किया जाएगा और इनिशियलाइज किया जाएगा और उसका रीयूज और यूज किया जाएगा ओनली, बस। रीयूज भी बोल सकते हैं, यूज भी बोल सकते हैं। रीयूज मीन्स आप उसी वेरिएबल को दूसरे सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम यूज करो, उसको रीयूज बोलते हैं। और यूज वही जो आप नॉर्मली बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा ही लिखा हुआ है लोकल वेरिएबल का डिफिनेशन क्या है। ए लोकल वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन और ब्लॉक इज कॉल्ड ए लोकल वेरिएबल। उसका एग्जांपल मैं बताऊंगा, लाइक ओनली फंक्शन और ब्लॉक्स के अंदर ही आप यूज कर सकते हो इसको। इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक। ये ब्लॉक, जो भी ब्लॉक आप डिफाइन करोगे या जो भी फंक्शन डिफाइन करोगे, उस फंक्शन के जो भी ब्रैकेट्स रहते हैं उस ब्रैकेट के जस्ट बाद में आपको डिक्लेयर करना है। आप इनिशियलाइज भी उसी सेम टाइम में कर सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। यू मस्ट हैव टू इनिशियलाइज द लोकल वेरिएबल बिफोर इट इज यूज। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने वेरिएबल, यू मस्ट हैव टू इनिशियलाइज, तो आपको उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर, जब भी आप डिक्लेयर किया है उसी टाइम आपको लाइक आपने डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद में आपको यूज करना है। जस्ट आप डिक्लेयर ही कर दिया और यूज कर रहे हो तो वो नहीं पॉसिबल हो सकता। तो जब भी आपने डिक्लेयर किया किया है तो उसी टाइम आपको उसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। लाइक उसी लाइन में इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो तो आप सेकंड लाइन में इनिशियलाइज कर दो, कोई इशू नहीं है आपको, लेकिन उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा जब भी आप यूज करने से पहले, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आपको ये पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं वो इस एग्जाम्पल के थ्रू में बताता था कि देखो फर्स्ट लाइन में अपना क्या लिखा था कि जब भी आपको लोकल वेरिएबल यूज करना है तो आप ब्लॉक के अंदर यूज करना पड़ेगा या मेथड के अंदर। तो देखो ये अपना void फंक्शन नेम, ये अपना मेथड है और इसके ब्रैकेट्स ओपन हुए हैं और जस्ट इसके सेकंड लाइन पे मैंने इंट नंबर इक्वल टू 10 ये लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। मैंने यहीं पे डिफाइन किया, यहाँ पे इनिशियलाइज किया और यहाँ पे यूज तो नहीं किया मैंने, लेकिन आप बोल सकते हैं यहाँ नीचे एंटर मार के मैं इसको यूज भी कर सकता था। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, मेन मेरा मोटो ये है
कि आपको डिफाइन कैसे करना है, लोकल वेरिएबल कहाँ पे डिफाइन करता है, कैसे यूज करना है। मैंने अपना ये मोटो है इस वीडियो में। ठीक है, तो देखो मैंने बताया आपको ये ब्लॉक ये स्टार्टिंग ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट के अंदर ही लोकल वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हो और इनिशियलाइज कर सकते हो। लाइक आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और इस ब्रैकेट्स के बाहर आप अगर इनिशियलाइज कर दो, ये एरर दे देगा, क्योंकि लोकल वेरिएबल ओनली ब्रैकेट्स या मेथड के अंदर ही वर्क करेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आप अगर कुछ क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं लोकल वेरिएबल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना ग्लोबल वेरिएबल। A global variable that is declared outside the function or block is called a global variable। देखो नॉर्मली है अपना, वो जो लोकल वेरिएबल था वो इनसाइड द फंक्शन और ब्लॉक था, और ग्लोबल वेरिएबल अपना क्या है, आउटसाइड द ब्लॉक, आउटसाइड आउटसाइड द फंक्शन आप डिक्लेयर कर सकते हो उसको इजीली। ब्लॉक के बाहर या फंक्शन के बाहर आप डिक्लेयर भी कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हो और यूज भी कर सकते हैं। एनी फंक्शन कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल। जितने भी अपने प्रोग्राम में, जितने भी अपने एक प्रोग्राम सिंगल प्रोग्राम में जितने भी अपने मेथड बने हुए हैं, मेथड हर वो मेथड उस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकता है। एनी फंक्शन कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल। मतलब जो भी जितने भी फंक्शन अपने प्रोग्राम में बने हुए हैं, वो कोई भी फंक्शन इस ग्लोबल वेरिएबल जो नम इंट नम 20 लिखा है, इस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू कोई भी चेंज कर सकता है। इसमें जितने भी मेथड आप बनाए हुए हैं उसमें उसमें आप जाके बस चेंज कर दो, नम इक्वल्स टू 20 दिया हुआ है तो 40 कर दो तो हो जाएगा, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ऐसे इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। इट इज अवेलेबल टू ऑल द फंक्शन। तो आप इस वेरिएबल को कोई भी कोई भी फंक्शन या मेथड में आप इजीली यूज कर सकते हैं, अवेलेबल रहता है कोई भी। जैसे कि लाइव आपने ग्लोबली num इक्वल टू 20 कर दिया, आप नेम ये मेथड बनाए, इसके जैसे कि एक दूसरा मेथड मतलब एक दूसरे नेम से बनाना है वो, तो उसमें डाल दो आप num इक्वल टू, इंट नहीं लगाना पहले आपको, num इक्वल टू 30 कर दो, बस चेंज हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो अवेलेबल ही है ना वो एक टाइप का, आपने डिफाइन तो ऊपर किया है, लेकिन आप यूज तो कर सकते हो ना। तो ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ अवेलेबल है वो हर मेथड में। ठीक है, इसमें भी कुछ डाउट हो आपको तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर आता है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, ये वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड विद द स्टैटिक कीवर्ड। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और हर क्वेश्चन जो भी आप इंटरव्यू दे रहे हो उसमें आपको पूछेगा ही पूछेगा कि स्टैटिक वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं और क्यों डिफाइन करते हैं। ठीक है, और कैसे उसका यूज क्या होता है। कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है या फिर इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है तो उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछने वाला ही होता है। तो ए वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड विद द स्टैटिक कीवर्ड इज कॉल्ड स्टैटिक। तो देखो पहले अपन ने ग्लोबल वेरिएबल देखा और लोकल वेरिएबल देखा, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं था, आप डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। लाइक डेटा टाइप डिफाइन कर दिया इंट, और नंबर जो भी आपको नेम डिफाइन करना, नेम देना था वेरिएबल का नाम, और डायरेक्ट इनिशियलाइज कर दिया आपने, तो कोई इशू नहीं आता था। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको स्टैटिक कीवर्ड लिखना ही पड़ेगा। स्टैटिक आपको जो भी आप डिफाइन करेंगे ना, जो भी आपको डिफाइन करेंगे उससे पहले आपको स्टैटिक कीवर्ड लिखना पड़ेगा उस डेटा टाइप के पहले, कि किस टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, तो उससे पहले आपको स्टैटिक लिखना कंपलसरी है इसमें स्टैटिक वेरिएबल में। इट रिटर्न्स इट्स वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शन कॉल। तो ये मल्टीपल फंक्शन के टाइम में आपको रिटर्न कर सकता है, लाइक मल्टीपल फंक्शन कॉल्स। ये वैल्यू हर टाइप में अलग अलग फंक्शन में अलग अलग वैल्यू जो भी आप ऑपरेशन करोगे उसके हिसाब से रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले देखिए वॉइड फंक्शन नेम, एक वॉइड टाइप का फंक्शन बना दिया मैंने, और उसमें मैंने एक्स इंट एक्स ये लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने। डिफाइन या डिक्लेयर एक ही बात है, ठीक है गाइस, कंफ्यूजन मत होना। फिर आता है स्टैटिक इंट, तो ये अपना है स्टैटिक वेरिएबल इंट y इक्वल टू 10, ये स्टैटिक वेरिएबल इसमें जिसमें मैंने 10 डाल दिया। फिर यहाँ पे देखो मैंने छोटा सा एक ऑपरेशन किया है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, जिसमें मैंने क्या किया है, x इक्वल टू एक्स प्लस वन। एक्स क्या है अपना, एक्स में मैंने कुछ डाला नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे डालना चाहिए था मेरे को, थोड़ा एक मिस्टेक रह गया है इसमें। तो यहाँ पे लाइक 10 डाल दिया होता तो वो 10 को प्लस करके अपने अपने एक्स में चला जाता, मतलब एक्स की वैल्यू वापस 11 हो जाती। और अपने फिर वाई इंट वाई वाला में जाते, ये स्टैटिक वेरिएबल। वाई में क्या होता, वाई इक्वल टू वाई प्लस वन करते तो वाई की वैल्यू क्या हो जाती, 11 हो जाती। ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करवा देता,
तो यहाँ पे देखिए मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इफ यू कॉल द दिस फंक्शन मेनी टाइम्स, अगर इस फंक्शन को आप बार बार आप कॉल करवाओगे ना, कॉल करवाते हो, तो द लोकल वेरिएबल विल प्रिंट द सेम वैल्यू। बट तो उस टाइम लोकल वेरिएबल उसी वैल्यू को प्रिंट करवाएगा जो स्टार्टिंग में उसको इनिशियलाइज हुई है। लाइक 10 किया है तो एक बार इंक्रीमेंट कर दिया तो बस वो एक बार ही बताएगा कि इसके 11 हो गई है। लाइक 3 बार कॉल किया तो 3 बार बताएगा 11 11 11। ठीक है। बट द स्टैटिक वेरिएबल विल प्रिंट द इंक्रीमेंटेड वैल्यू इन द ईच फंक्शन। लाइक स्टैटिक वेरिएबल में क्या होगा, जब भी आप प्रिंट कराओगे ना, तो वो हर टाइम न्यू वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। लाइक फर्स्ट टाइम कितना था, 10 था, +1 किया, एक बार कॉल हुआ तो वो जाएगा 11। वापस इस मेथड को दूसरी बार कॉल करवाया तो वो जाएगा 12। तीसरी बार इस मेथड को पूरा कॉल करवाया तो जाएगा अपना 13। तो ऐसे ऐसे वो चलता रहेगा, जितनी बार आप वो मेथड को कॉल करवाओगे तो वैसे वैसे वो स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ इंक्रीमेंट होती जाएगी। लाइक जो भी ऑपरेशन करवा रहे हो वो ऑपरेशन होता रहेगा। ठीक है। इसी ये स्टेट और मैं स्टैटिक वेरिएबल के बारे में फिर से आपको बता दूं कि स्टैटिक वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंटरव्यू के क्वेश्चन में, चाहे आप एमसीए कर रहे हो या बीसीए कर रहे हो, जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको स्टैटिक वेरिएबल के बारे में पूछेगा ही पूछेगा। सबसे पहले ये नॉलेज चेक का क्वेश्चंस रहता है हर इंटरव्यू क्वेश्चन में, या फिर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा उस टाइम में भी आपको पूछेंगे। ठीक है। फिर आता है अपना ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। तो इसका डेफिनेशन है, और वेरिएबल्स इन सी दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द ब्लॉक। मतलब अपन सी के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इसलिए मैं सी आ गया इधर। और वेरिएबल इन सी दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड ए ब्लॉक और ऑटोमेटिक वेरिएबल बाय डिफॉल्ट। जो भी जितने भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वो सब ऑटोमेटिकली अपने बन जाए। और वेरिएबल से दैट आर डिक्लेयर इनसाइड ए ब्लॉक, इनसाइड ब्लॉक में यूज करते हैं, और ऑटोमेटिक वेरिएबल इन बाय डिफॉल्ट, जो भी आप ब्रैकेट्स के अंदर डालते हो वो ऑटोमेटिक वेरिएबल ही है। वी कैन एग्जैक्टली डिक्लेयर ऑटोमेटिक वेरिएबल है यूजिंग ऑटो कीवर्ड, और आप ऑटो कीवर्ड के साथ में भी आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपके यहाँ पे ऑटो नाम से बताया हुआ है, ऑटो इंट नम इज 20। तो ये ऑटोमेटिक वेरिएबल, बस कुछ नहीं करना है, ऑटो कीवर्ड डाल देने का है। फिर आता है एक्सटर्नल वेरिएबल। वी कैन शेयर ए वेरिएबल इन ए मल्टीपल। ठीक है। लाइक अपन सी के बारे में पढ़ रहे हैं तो सी में देखो, ऐसे तो सभी वेरिएबल मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताई है, जैसे कि वेरिएबल हर प्रोग्रामिंग में डिफाइन करना पड़ता है, चाहे आप कौन सा भी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, सी++, जावा, सी शार्प, कौन सा भी आप, जावा जावा स्क्रिप्ट, जे क्वेरी, कौन सा भी, तो सभी में ये ऐसा ही होता है, सेम टू सेम रूल्स फॉलो फॉलो होते हैं। तो वी कैन शेयर ए वेरिएबल इन ए मल्टीपल सी सोर्स फाइल बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल वेरिएबल। तो इसमें क्या होता है, जब भी आपको एक्सटर्नल वेरिएबल के बारे में क्वेश्चन आए या फिर उसके बारे में पढ़ना है, तो नॉर्मली कुछ ऐसा है नहीं है। लाइक आपने एक फाइल बना दी है माई फाइल डॉट एच नाम के, या एक्स वाई जेड फाइल डॉट एच, या कुछ भी नाम से आपने फाइल बना दी है, और उसमें आपने एक एक्सटर्न इंट एक्स इक्वल टू 10 डाल दिया, या फिर कुछ भी आपका वेरिएबल का नाम दे सकते हैं एक्सटर्न कीवर्ड के साथ में, कुछ भी इंट स्ट्रिंग एक्स वाई जेड कुछ भी, और उसमें कुछ भी वैल्यू आपने इंसर्ट करवा दी है, इनिशियलाइज करवा दी, फिर उसको आपके प्रोग्राम में ऐसे यूज कर सकते हैं। लाइक आपने फाइल बना दी है, वो फाइल में ये एक्सटर्न इंट एक्स इक्वल टू 10, ये कौन सी फाइल में बना पड़ा है, अपने माई फाइल डॉट एच में पड़ा है। ठीक है। तो नॉर्मली बस एग्जांपल में देखो दिखा दिया हुआ है, इंक्लूड माई फाइल डॉट एच को बस इंक्लूड करवानी है वो फाइल को, जहाँ पे अपना वो वेरिएबल पड़ा है, कौन सा एक्स एक्स वेरिएबल जो पड़ा है, बस नॉर्मल फिर इंक्लूड एसटीडी नॉर्मली जो है हेडर फाइल होती है, और वर्ड प्रिंट वैल्यू किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, ग्लोबल वेरिएबल। वो वेरिएबल कहाँ पे पड़ा है, उसको ग्लोबल वेरिएबल भी बोल सकते हैं। वो वेरिएबल कहाँ पे पड़ा है अपना, वो अपने माई फाइल डॉट एच में पड़ा हुआ है, और क्या नाम दिया हुआ है, एक्स नाम से, और उसकी वैल्यू क्या है, 10। तो वो अपने ग्लोबल वेरिएबल परसेंटेज डी कर दिया, और ग्लोबल जो भी नाम रहेगा उसका वो नाम से मैंने उसको प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे 10x दिया हुआ है, एक्स। अब उसको एक्स में मेरा थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एक्स लिखना था मेरे को, सॉरी, कॉपी पेस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो ग्लोबल एक्स लिखना था मेरे को, सॉरी, ग्लोबल वैल्यू परसेंटेज डी और एक्स डालना था, तो वो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है गाइज। अभी कुछ भी आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम या कुछ इशू या कुछ क्वेरी हो तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको बिल्कुल डेफिनेटली आपका हेल्प करूंगा वेरिएबल्स के टॉपिक के बारे में। और ये अपना बेसिक एकदम बेसिक टॉपिक था, जो जो भी गाइज पढ़ना चाहते हैं ये स्ट्रेस लेवल से है, और जिसको भी पढ़ना है वेरिएबल्स टॉपिक, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट अपना वीडियो आते रहेंगे। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बहुत इजी वे से मैं पढ़ाऊंगा आपको। वैसे भी ये मैं एकदम पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ रहता हर वेबसाइट पे, तो मैं उसको इंग्लिश में से हिंदी ट्रांसफर करके मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है।
ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए अपने वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलेंगे।